अगर आप सच्चाई से डरते नहीं, अगर आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सुनेंगे उस क्रांतिकारी की आवाज जिसने फांसी से पहले भगवान को भी चुनौती दे दी थी। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के उस विचार की जिसने उन्हें नास्तिक बना दिया। भाग एक धार्मिक घर का बेटा। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां धर्म, पूजा, संस्कार सबका सम्मान था। घर में हवन होता था, ईश्वर का नाम लिया जाता था। बचपन में वे भी प्रार्थना करते थे, व्रत रखते थे, धार्मिक किताबें पढ़ते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक छोटा सा सवाल उठा, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो अंग्रेज भारत पर राज क्यों कर रहे हैं? अगर वो दयालु है तो भूख से बच्चे क्यों मरते हैं? अगर वो न्यायप्रिय है तो निर्दोषों को सजा क्यों मिलती है? क्या ये सब भी उसकी मर्जी है? अगर हां, तो ऐसा भगवान दयालु कैसे हुआ? और अगर नहीं, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? कर्म का सिद्धांत। लोगों ने कहा, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भगत सिंह ने सोचा, अगर पहला इंसान ही पापी था तो उसे बनाया किसने? अगर भगवान ने बनाया तो जिम्मेदार कौन? और अगर इंसान खुद बना तो भगवान की जरूरत क्या? अध्ययन की आग। भगत सिंह ने भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचना शुरू किया। उन्होंने इतिहास पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, दार्शनिकों को पढ़ा, मार्क्स, लेनिन, रूस की क्रांति। उन्हें समझ आया, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। हर घटना का कारण होता है, कहीं कोई अदृश्य शक्ति नहीं दिखती। क्या नास्तिक होना घमंड है? कुछ लोगों ने कहा, तुम घमंडी हो गए हो। तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि तुम भगवान को नकार रहे हो। लेकिन भगत सिंह ने कहा, नास्तिक होना घमंड नहीं, सच्चाई के सामने झुकना है। अगर कोई चीज साबित नहीं हो सकती तो आंख बंद करके विश्वास करना ईमानदारी नहीं है। जेल की रातें। जब वे जेल में थे, लोगों ने सलाह दी, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, वो चमत्कार करेगा। लेकिन भगत सिंह ने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा, अगर मैं डर के कारण भगवान को याद करूं तो वो सच्चा विश्वास नहीं होगा। मौत से सामना। उन्हें पता था, फांसी तय है। कोई स्वर्ग की उम्मीद नहीं, कोई अगले जन्म की कल्पना नहीं, सिर्फ एक यकीन कि इंसान को इंसान के लिए जीना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मरना है तो सिर ऊंचा करके मरूंगा। धर्म और क्रांति। धर्म अक्सर कहता है, सब भगवान की मर्जी है, लेकिन क्रांति कहती है, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर सब भाग्य है तो संघर्ष क्यों? अगर सब ईश्वर की लीला है तो अत्याचार रोकना पाप क्यों नहीं? भगत सिंह ने चुना, भाग्य नहीं, संघर्ष। मानवता में विश्वास। उन्होंने भगवान को नहीं माना, लेकिन इंसान पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, मनुष्य खुद अपनी किस्मत लिख सकता है। विज्ञान, तर्क, साहस, यही उनका धर्म था। भाग 10। डर और आस्था। भगत सिंह ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अक्सर इंसान भगवान को तब याद करता है जब वो डरता है, जब बीमारी आती है, जब मौत सामने खड़ी होती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तब इंसान कहता है, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन भगत सिंह ने खुद से पूछा, क्या डर के कारण किया गया विश्वास सच्चा विश्वास होता है? अगर मैं सिर्फ इसलिए भगवान को मान लूं क्योंकि मुझे फांसी से डर लग रहा है, तो क्या यह ईमानदारी होगी? उन्होंने तय किया, डर के सामने झुकना नहीं है, हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना है। भाग 11। अंधविश्वास बनाम साहस। उन्होंने देखा कि समाज में अंधविश्वास कितना गहरा है।
कोई बीमारी हो जाए तो लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। फसल खराब हो जाए तो कहते हैं भगवान नाराज हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या हमने सही प्रयास किया? क्या हमने विज्ञान अपनाया? भगत सिंह मानते थे, जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान पर दोष डाल देना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना कठिन है। भाग 12। पढ़ाई जिसने सोच बदल दी। जेल में उनके पास समय था और किताबें थीं। उन्होंने नास्तिक विचारकों को पढ़ा, क्रांतिकारी दर्शन को समझा, इतिहास की क्रांतियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया, दुनिया में जो भी बदलाव आया वो इंसानों ने किया, किसी चमत्कार ने नहीं, किसी देवदूत ने नहीं। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, हर जगह इंसानों ने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर इतिहास बदला। भाग 13। अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अमीर और गरीब में इतना फर्क क्यों? कोई जन्म से ही महलों में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में। क्या यह भी ईश्वर की योजना है? अगर हां, तो यह न्याय कैसा? और अगर यह इंसानों की बनाई व्यवस्था है तो हमें उसे बदलना चाहिए। भाग 14। मौत का दर्शन। जब इंसान को पता हो कि कुछ ही दिनों में मौत आने वाली है तो उसका असली विश्वास सामने आता है। भगत सिंह ने अपने अंदर झांका। क्या उन्हें डर लगा? हां, वो इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, अगर आत्मा अमर है तो फिर शहीद होने का क्या डर? और अगर आत्मा नहीं है तो मौत के बाद कुछ भी नहीं, तो फिर डर किस बात का? हर स्थिति में डर बेमानी है। भाग 15। अगर इंसान ही भगवान है। भगत सिंह ने एक अलग सोच दी। उन्होंने कहा, अगर कोई ईश्वर है तो वो इंसान की चेतना में है। जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई भूखे को रोटी देता है, जब कोई अत्याचार के सामने आवाज उठाता है, वही असली दिव्यता है। किसी मूर्ति में नहीं, किसी आकाश में नहीं, बल्कि इंसान के साहस में। भाग 16। क्रांति का अर्थ। उनके लिए क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं थी। क्रांति थी सोच बदलना, अंधविश्वास तोड़ना, डर मिटाना, तर्क को अपनाना। उन्होंने कहा, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी जिंदगी वही है जो सत्य के लिए जिए। भाग 17। अंतिम क्षणों की कल्पना। सोचो, फांसी का फंदा सामने है, जेल की दीवारें ठंडी हैं, बाहर अंधेरा है। कोई आखिरी इच्छा पूछता है और वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। कोई भगवान का नाम नहीं, कोई दया की प्रार्थना नहीं, सिर्फ एक विश्वास कि आने वाली पीढ़ी डर के बजाय सवाल चुनेगी। आज भी उनका सवाल हवा में गूंजता है। क्या हम सोचते हैं या बस मान लेते हैं? क्या हम तर्क अपनाते हैं या भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन कायर नहीं थे। उन्होंने भगवान को नहीं, अन्याय को चुनौती दी थी। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि साहस है, तो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सोचने से डरते हैं। कमेंट में लिखिए, सवाल ही क्रांति है। और याद रखिए, क्रांति बंदूक से नहीं, दिमाग से शुरू होती है।